तो और भाई लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग एकदम ठीक हो गए, अपने घर में हो गए, सुरक्षित हो गए। तो भाई हम लोग हमारी ये आज लास्ट वीडियो ही है यहाँ तक है इस चैप्टर के लिए। और भाई भाई लाइक शेयर कमेंट करो। बीच में मैंने अभी 1-2 दिन का गैप लिया था, कुछ काम था, ठीक है। अब आ जाओ, आज से कंटिन्यू है, ठीक। मैंने यहाँ से छोड़ा था कि ये देखो, ये क्वेश्चन में लिख रखा था, मैंने काट दिया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती थी। आज या लास्ट कल में ये ख़त्म पक्का। अगर आज ये लंबी चली गई तो आज नहीं कर पाऊँगा शायद ख़त्म, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, आप लोगों को देखने होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये आपका 3.6 का 7th क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपकी 15x+y माइनस 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। लेट 1/x+y इज इक्वल टू p एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q, ठीक। अगर हम इन्हें p और q लेट कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, और इसमें 15p माइनस 5p इज इक्वल टू 5q इज इक्वल टू -2। इसको पहले सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ मैं, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल के दोनों साइड से 2 को कट किया, या एक साइड से 2 को कॉमन निकाल के दूसरी साइड को डिवाइड बनाया, तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको लेट करो सेकंड, इसको लेट करो फर्स्ट। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम, भाई ये फ्रॉम नाम का जो शब्द है ना, ये सब चेंज कर देता है, पता हो तो। अब हमें सेकंड में फर्स्ट को माइनस करना है, तो मैं 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। अब ये आया 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। कुछ होएगा इसमें, फ़ायदा होएगा हमारा, मैंने गलती कर ली, कुछ होएगा फ़ायदा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15, ये 3 और ये 6, ठीक है। अब सिंपल माइनस कर दे, सब में माइनस से गया, ये तो गया पूरा। ये आपका बचेगा -8q और ये आपका बचेगा -8, सो q इज इक्वल टू 1 एंड क्या लिख दूँ, दिख रहा है, अरे ये देखो आप दिख रहा है, ठीक है। q इज इक्वल टू 1 एंड p, इस वाली इक्वेशन डाल देते हैं हम, q को फर्स्ट वाली डालेंगे तो 1 में जा 1, p 1/5 आया हमारा, p 1/5 के इक्वल आएगा। आप करके देखिए ना, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप एक बार करके देखो, और फिर एक बार सुन लो, फिर करके देखो। अगर उसके बाद भी नहीं आता कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एक और वीडियो बना दूँगा, ठीक है। p और q की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखो, एक बार कर दिया मैंने, अब p और q को वैल्यू हम इक्वल रखते थे, तो हमारा x+y इज इक्वल टू 5 आएगा। अब पूछो क्यों सर, p 1/5 है, 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 यहाँ, x+y यहाँ, तो x+y इज इक्वल टू 5। अब ऐसे ही q कितना पाया 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, q 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1/1, 1 से 1 या 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और x माइनस वाई से 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इनको सिंपल में सब्स्टिट्यूशन वाले से इनको ऐड कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को, y से y गया 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू, y कितना आएगा, x को 3 चला, 3 उस तरफ गया तो -2, y इज इक्वल टू 2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 एंड 3 + 2 इज इक्वल टू 5, सो यही आपका आंसर, ठीक है। फटाफट कराया भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार चैप्टर आज खत्म हुए, जल्दी जल्दी मैं आपकी प्रिपरेशन आगे के लिए करा सकूँ, ठीक है। लास्ट इसके 3 वो बचे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, आ जाओ हमें देखते हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। ऋतु एक लड़की का नाम है, और लड़की का ही नाम होएगा ऑब्वियस है, सॉरी। तो ऋतु जब नीचे जाती है फ्लो के साथ, तब वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है 2 hours में। और अगर वो अपस्ट्रीम जाती है, ऊपर जाती है, अब बताओ, आप पहाड़ के नीचे जाओगे, आप जल्दी भागते भागते चले जाओगे, जो ढलान होती है, बहुत हालत होती है, वो भागते भागते जाते हैं, ठीक है। और जब चढ़ाई होती है, भाई बस तेरे भाई की इतनी जाती, तेरा भाई होगी हाँ। तो देखो, इसलिए ना इसने यहाँ कितना किया, 20 किलोमीटर किया 2 hours में, और यहाँ कितना किया सेम 2 hours में, ओनली 4 किलोमीटर। तो अब कह रहा है कि इनकी क्या निकाल के दिखाओ, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। अब ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम होता है आपकी नदी, जब नदी का बहाव नीचे की हो रहा है, हमने बोट से ट्रैवल किया तो हम 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 2 घंटे में। पर अगर अपस्ट्रीम ऊपर की साइड है ना, तो हमें बहुत मेहनत लगती है, ऊपर की ये नहीं भाई स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग नहीं, थोड़ी टेढ़ी होगी बस, तो वहाँ दिक्कत पड़ जाती है, ठीक है। तो देखो हमसे क्या क्या पूछा है, सबसे पहली बात स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो मैं याद देता हूँ सेकंड का फर्स्ट पार्ट, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर क्या है, let the speed of rowing in still water be x किलोमीटर पर आवर। क्यों x किलोमीटर, स्पीड है ना, एंड let the speed of स्पीड ऑफ द करंट, यही बोला उसको, करंट का मतलब कि हमारा नॉर्मल सिचुएशन है, किस हिसाब से चलेंगे,
अब इसमें नॉर्मल को क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो फोर्स होता है ना वो हम नॉर्मल में चेक करते हैं कि भाई हम हाथ इस स्पीड से चला रहे हैं, तो उसको ठीक है फोर्स भी स्पीड इसको लेंगे हम y किलोमीटर पर हाथ, ठीक है। तो जो हमारा अप डाउन स्ट्रीम है, सो इसको पूरा लिखोगे आप, सो द स्पीड along डाउन स्ट्रीम, हाँ यही लिख लो b, ये क्या हो जाएगा भाई x प्लस वाई, क्यों भाव के साथ हम तेज चलते हैं, और एज इट इज मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है। अपस्ट्रीम की क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम की क्या हो जाएगी x माइनस वाई। अब हमने x माइनस वाई क्यों लिया, y माइनस एक्स वाई लिया, देखो जो करंट वाली है ना, जो करंट वाली है हम नॉर्मल पे इतनी स्पीड लगा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम वाले में तो हमारा फास्ट हो जाएगा, क्यों हम ऐसे हैं, देखो ऐसे ढलान पे गए, ऐसे गए, पर अगर ऐसे है तो हम अपनी करंट वाली को भी कम करेंगे ना, क्योंकि वहाँ से जो फोर्स दूसरा फोर्स आएगा वो हमें रोकेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम दो इक्वेशन बना लें, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 20 किलोमीटर है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, भाई ये वाला फॉर्मूला याद रखें, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है x प्लस वाई डॉट कितनी, टाइम कितना है 2 आवर्स। और दूसरी इक्वेशन, चलो इसको पहले सिंपल सॉल्व कर लें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, टू बदल ले गया, डिवाइड किया तो मेरा आ गया 10। नेक्स्ट क्या है, 4 किलोमीटर चल रहे हैं हम, x माइनस वाई हमारी स्पीड है और वही 2 आवर्स है, तो अगेन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। दो इक्वेशन आपके सामने हैं, मेरे ख्याल इसका आंसर 6 और 4 होंगे। अब पूछो इतनी जल्दी कैसे निकाला, वाई में से वाई मारो यार, 2x इज इक्वल टू 12, सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान मेथड है, और भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, इसलिए जल्दी निकाल पाऊँ, ठीक है। अब आओ, अब दो ही क्वेश्चन बाकी हैं। 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। भाई देखो 2 औरतें और 5 मर्द जी, दोनों में जी है औरतों के लिए भी जी और मर्द के लिए भी जी, दोनों एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, मतलब कढ़ाई का काम करते हैं 4 दिन में, ठीक है। एक स्पेसिफाइड काम है, ठीक है। और उनके बजाय अगर हम 3 वुमेन कर दें और 6 men कर दें तो वो कर देते हैं हमारे 3 दिन में। कह रहे हैं टाइम टेकन बताओ, 1 वुमेन का और 1 मैन का अकेला। तो भाई यार और ऐसे क्वेश्चन कराने पड़े आप लोगों को, आप वैसे ही इतने समझदार बच्चे हो, ठीक है, बस थोड़ा जोल पाला है इसीलिए बता रहा हूँ। अब हम एक चीज़ करते हैं कि एक अंकल आपको जो भैया भाषा समझ आए, ठीक है, जो एक अंकल ख़त्म करता है उस वक्त को x डेज में, जैसे वो दोनों मिला के 4 में कर रहे हैं, वो भाई 20-30 किस में तो कर ही देगा, तो लेट करो वो x डेज में, let 1 man finishes the work in x days। भाई देखो मेरी राइटिंग ठीक ठाक सी है, पहले बता रहा हूँ, ठीक ठाक है, थोड़ी कटी हुई है, थोड़ी का छोड़ो भाई, अब अपनी रीस जा रही है। देखो एक बात बोलूँ, दम होना चाहिए कंसेप्ट में, राइटिंग का क्या है यार, राइटिंग तो भैया अगर मैं तुम्हें समझा पाया तो तुम मुझे मानोगे, वरना राइटिंग तो भैया मैं कितनी अच्छी कर लूँ उससे क्या फ़ायदा, मुझे पढ़ा नहीं आता, ठीक है। और ऐसे लिख लो भैया, एक वुमेन लेट 1 वुमेन फिनिशेस द वर्क इन वाई डेज। तो अब बताओ एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा, एक मैन पर एक ही दिन में करना है, तो 1/x। पूछो क्यों, यहाँ 1 मैन था, 1 मैन इज इक्वल टू x डेज था, वहाँ हमने 1 डे कर दिया, फिर यहाँ हमने 1 मैन अपॉन 1/x कर दिया, तो 1 डे का काम आ गया उसका 1/x एक मैन का, और 1 डे का एक वुमेन का 1/y काम आ गया, ठीक है। तो अब बताओ, अच्छा हम ऐसे हम सब में कर लेंगे, अगर एक मैन उतने में कर रहा है 1/x डे, एक दिन में 1/x डेज का काम कर रहा है एक मैन, तो ऐसे ही हम एक क्वेश्चन बना लें कि 2 वुमेन है, तो ऐसे ही 2 वुमेन है तो 2/y प्लस में हाँ प्लस में करते हैं, ठीक है। 2/y 2.1/y है, ठीक है। एक दिन का काम एक वुमेन का और 2 वुमेन है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 है, और प्लस में 5 दिन 5 मैन का, तो 5/x सीधा कितने दिन में 4 दिन में। और वाइल 3 वुमेन 3/y प्लस 6/x इज इक्वल टू 3 डेज। तो भाई अगेन 1/y 1/x को p और q लें और फटाफट निकाल के एक बार आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें, और कमेंट में आ ही रहे हो बतियाने से बढ़िया है भैया लाइक शेयर कमेंट भी कर दें, किसी और से बतियाने से बढ़िया, और जो आपका आंसर है आप आंसर भी लिखें। भाई ये तो आप निकाल लोगे, अगर आपने वैसे पिछली वीडियोस देखी हैं सारी, आप अच्छे बच्चे हो, पुराना काम भी करोगे, आप निकाल भी लोगे, ठीक है। अब रूही ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर
अपने घर की तरफ, और उस पर ना भाई देखो, जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मुझे जाना है कश्मीर, तो मेरे पे 2-3 वेज है, भैया एक प्लेन पकड़, बात खत्म है, ठीक है, और वरना एक ट्रेन पकड़ ले, आगे जाके बस पकड़ लियो, आगे गाड़ी कर ले, तो मतलब 50 तरीके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसके बाद 2 तरीके हैं कि वो ट्रेन और बस से जाए। अच्छा, उसके बाद 2 तरीके हैं कि वो ट्रेन से भी जाए और बस से भी जाए, और उनसे पार्टली जाए, मतलब पार्टली का मतलब है कि दोनों को यूज़ करें और किसी भी रेशियो में, ठीक है। वो 4 घंटे लेती है अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से करे और 40 किलोमीटर बस से करे, और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है और बाकी बचा हुआ बस से, तो वो 10 मिनट ज़्यादा लेगी। कह रहा स्पीड बताओ ट्रेन की और बस की सेपरेटली। अब देखो, पहले तो स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस को हम एक्स और वाई ले सकते हैं, भाई, लेना पड़ेगा। चल अच्छा, स्पीड ऑफ ट्रेन डी एक्स, लेट शब्द बहुत मेन है, एक्स किलोमीटर पर हार, एज इट इज़ वाई किलोमीटर पर हार, ढैचू, कॉपी, ठीक है। अब ऐसे ही इस इक्वेशन के हिसाब से कितने किलोमीटर कर रही है वो, 60 किलोमीटर बाय एक्स से, एक्स क्या है, स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम निकालना, टाइम हमें दे रखा है टोटल, तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले लें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेंगे तो 60 अपॉन एक्स प्लस 40 अपॉन वाई इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बोलिए, सोचिए, अब जल्दी बोलिए, 240 आएगा, पहली बात तो यार। और यहाँ क्वेश्चन पढ़ा हुआ आपने तो यार 4 था, सॉरी, पहले 300 किलोमीटर था ना, मैं गलती से लिख दिया था इसको भाई। पहले तो एक बार सॉल्व करो, 4 से मल्टीप्लाई 4 से काटोगे तो 1 इज इक्वल टू 60 अपॉन वाई प्लस 15 अपॉन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन बना दूँ, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। ये भैया आपको अच्छा बच्चा कहता हूँ, आपकी इतनी तारीफ करता हूँ, आप भी जरा काम वाम कर लिया करो। सेकंड इक्वेशन बनाऊँगा तो वो क्या बनेगी, 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई, वट इसमें भैया झोल पाला, आप पूछो कैसे, क्या 10 मिनट फालतू लेगा 4 घंटे के हिसाब के बाद, 4 घंटे तो पूरा, इसको ऐसे लिख लो ना, आप पूछो कैसे, 16 to 4, 4 घंटे के 4 घंटे के 7 मिनट आ जाएंगे, प्लस 10 करते हैं ऊपर वाला, याद हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में, और इन दोनों में जो भी आंसर आ रहा है यहाँ मल्टीप्लाई करके उससे करते हैं इसके साथ प्लस, तो ऐसे ही निकालेंगे। तो इसको ये आएगा आपका 25 अपॉन 6, 60 into 4 240, 250 अपॉन 250 अपॉन 60, तो 25 अपॉन 6 आ रहा है, हाँ, 0 से 0 काट दिया था अभी, ठीक है। अब भाई अभी इसका और जोल वाला होगा, 25 को हटा रहा हूँ इसमें से, मैं 25 को कॉमन लेके हटा रहा हूँ, ठीक है। 2 इक्वेशन अब आपके आ गए हैं, इनको जल्दी सॉल्व करें। पहले 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई को पी लें, और पी और क्यू लें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और ऐसे ही आपके आंसर्स निकालें, और भाइयों आज ही आपका चैप्टर हो गया है खलास, ख़त्म, ठीक है। तो अपनी तैयारी जारी रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना ऐसे कम हो गया है, पर भाई सावधानी ज़रूर रखो, जान है तो जहान है, वरना भैया किसकी पहचान है, ठीक है। तो चलो भाई, बाय बाय, गुड बाय, सी यू, राम राम, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफ़िज़।